Assalamualaikum. How are you all? Myself Sarili Javed. Warm welcome to all students in my channel. Today we are discussing about the sixth lesson of class metric, a village fair, यानी एक गांव का मेला। ये सिंपल सी एक जो पिक्चर दिखाई है मैंने आपको मेले की, हम सब भी तकरीबन मेले में एक या दो मरतबा कई मरतबा जा चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन रीड करना। ड्यूरिंग दिस समर वेकेशंस बिलाल गॉट टायर्ड ऑफ द सिटी एंड थॉट ऑफ गोइंग समवेयर। यानी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बिलाल जो था शहर की ज़िंदगी से तंग आ गया था और उसने कहीं और जाने का फ़ैसला किया। ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद हिज कज़न ज़ुबैर इन हिज विलेज। इसने फैसला किया कि वह अपने कज़न ज़ुबैर जो गाँव में रहता था उसके गाँव जाकर कुछ दिन गुजारेगा। When Bilal got down from the bus, he saw that the village was decorated with bantings and colorful flags. यानी जब बिलाल गांव पहुंच के बस से उतरा तो उसने देखा कि गांव क्या सजा हुआ है झंडियों और कलरफुल रंगों से। The streets were crowded with men, women and children in a holiday mood. गलियों में क्या रश लगा हुआ है मर्दों औरतों और बच्चों को, तमाम तर लोग छुट्टी के मूड में नज़र आ रहे थे। बिलाल वॉज प्लीज टू सी ऑल दिस। बिलाल ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। हिज कज़न वेलकम हिम विद ओपन आर्म्स। उसके कज़न ने गर्मजोशी के साथ हाथ खोलकर उसका इस्तकबाल किया। ही सेड दैट बिलाल कुड नॉट लीव चूजिंग अ बेटर टाइम फॉर हिज विजिट एज दैन एनुअल विलेज फेयर वॉज इन फुल स्विंग। और उसने बिलाल से कहा कि बिलाल तुम इससे बेहतर इंतखाब नहीं कर सकते थे गाँव आने के वक्त का, क्योंकि अभी इस वक्त जो है गाँव में उनका जो सालाना देही मेला चल रहा है। What do you want to see first? asked जुबैर। जुबैर ने पूछा कि तुम पहले क्या देखना पसंद करोगे। I don't know enough of the fair to tell you where to start from, बिलाल said। बिलाल ने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता मेले के बारे में कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। Then we'll start with the first interesting thing that comes our way। तो जुबैर ने कहा चलो हम चलते हैं और रास्ते में जो पहली दिलचस्प चीज़ आएगी हम उसी से शुरुआत कर लेंगे। द ओपन ग्राउंड आउटसाइड द विलेज वॉज क्राउडेड विद पीपल। यानी थोड़ा गांव के साथ ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे बहुत सारे लोग हुजूम रश लगा के खड़े हुए थे। चिल्ड्रन हैड गैदर अराउंड द स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड वेटिंग फॉर देयर टर्न्स। यानी बच्चे जो थे जमा थे झूले और मैरी गो राउंड्स के इर्द गिर्द और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। स्विंग्स मतलब झूला और मैरी गो राउंड गोल वाला झूला, इसकी देखो पिक्चर बेटा इसके अंदर मौजूद है। The two friends moved towards a crowd which had gathered in a big circle। उसके बाद वो दोनों दोस्त एक बड़े हुजूम की तरफ बढ़े जो एक सर्कल में तब्दील हुआ था। अ ड्रम बीटिंग कॉम्पिटिशन वॉज इन प्रोग्रेस। जहाँ पे ड्रम बीटने का मुकाबला चल रहा था। 8 ड्रमर्स वर बीटिंग देयर ड्रम्स। यानी 8 ड्रमर्स अपने ड्रम्स को पीट रहे थे। Everyone was trying to do his best to get the first prize। हर कोई अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा था और पहला इनाम जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। The noise was deafening। यानी जो शोर था वो बहरा कर देने वाला था। The two boys waited for some time but there seemed to be no end to it। उन बच्चों ने वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार किया कि देखें कौन जीतता है, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो दे मूव्ड ऑन टूवर्ड्स द बाज़ार। तो वो आगे बाज़ार की तरफ आगे बढ़ गए। आई डोंट रिमेंबर हैविंग सीन सो मैनी शॉप्स इन दिस विलेज, बिलाल सेड। बिलाल ने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज से पहले कभी इस गाँव में इतनी ज़्यादा दुकानें देखी थी। You will not see them again till the next annual fair, laughed जुबैर। जुबैर ने हंसते हुए जवाब दिया कि तुम अगले साल के मेले तक इन्हें देख भी नहीं सकते। Most of them are temporary shops set up for their fair। ज़्यादा दो जो ये आर्जी शॉप्स हैं जो खाली इस मेले के लिए लगाई जाती हैं। People come from far for places to buy and sell their goods। लोग दूर दराज से आते हैं अपने अशिया यहाँ पे बेचने और ख़रीदने के लिए। It is a good time to do business as most of the villagers do their shopping there। ये अच्छा वक्त है कारोबार के लिए, ज़्यादातर जो देहाती लोग हैं वो इस वक्त शॉपिंग किया करते हैं। All types of goods from handkerchiefs to farming tools were being sold in the shops। इन तमाम तरह शॉप्स के अंदर रुमाल से लेकर काश्तकारी आलात तक तमाम सामान यहाँ पर बिकता है।
गर्ल्स वर बाइंग रिंग्स एंड बैंगल्स, लड़कियां जो हैं वो अंगूठियां और चूड़ियां खरीदने में दिलचस्पी ले रही हैं। वुमेन वर इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड गुड्स स्पेशली पोल्ट्री, मिल्क चैनल्स एंड टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। औरतें जो हैं वो घरेलू सामान अशिया जैसे कि मिट्टी के बर्तन, दूध फेंटने वाली शें और बच्चों के खिलौनों में दिलचस्पी ले रही हैं। मैन वर बाइंग फार्मिंग टूल्स एंड सच अदर आर्टिकल्स, और मर्द जो हैं काश्तकारी आलात और ऐसे दूसरे आला मज़ामीन में दिलचस्पी ले रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वर प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक एंड वर सर्विंग डिलीशियस फूड्स, रेस्टोरेंट जो है वहाँ के वो वहाँ के मशहूर सॉन्ग्स चला रहे हैं और लोगों को बेहतरीन एक लजीज खाना फ्राहम कर रहे हैं। दे वर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर दोज हु हैड कम फ्रॉम फार एंड हैड नो रिलेशन इन दिस विलेज, ये उनके लिए बेहतरीन अट्रैक्शन है जो गांव दूर दराज से इस मेले के लिए आते हैं और जिनका कोई जानने वाला गांव में नहीं रहता। बिग क्राउड्स हैड गैदर्ड हियर एंड देयर, बड़े बड़े हुजूम यहाँ और वहाँ जमा थे। पीपल वर लाफिंग एंड क्लैपिंग एट वट एवर दे सो, लोग हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे जो भी वो कुछ देख रहे थे। द फ्रेंड मूव टूवर्ड्स वन ऑफ द ग्रुप्स एंड पीप्ड इनसाइड द सर्कल, वो दो दोस्त ऐसे ही ग्रुप की तरफ बढ़े और पीप मतलब ने उसके अंदर झांक कर देखा। अ बेयर वॉज टाइड टू अ पोल, यानी एक बेयर को एक पोल से बांधा हुआ था। अ फाइट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द बेयर एंड थ्री फेयर डॉग्स, और लड़ाई जारी थी एक बेयर यानी एक भालू में और तीन खतरनाक कुत्तों के दौरान। बिलाल सेड आई डोंट लाइक दिस क्रूल गेम, बिलाल ने कहा कि मुझे ऐसे खतरनाक या खेल पसंद नहीं है। लेट्स गो समवेयर, चलो कहीं और चलते हैं। Close by, the ever-popular monkey man was playing his wooden tambourine to attract the people. करीब ही एक मशहूर मंकी वाला अपनी लकड़ी की डुगडुगी बजाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। The monkey was imitating an angry husband with a furious face and a proud man walking with his hands folded behind his back and his nose up in the air. और बंदर जो है एक गुस्से के अंदर एक नाराज शौहर की नकल उतार रहा था और एक फ़ख्र आदमी के साथ पीछे हाथ बांध कर अपनी नाक हवा में करके चल रहा था। द क्लेवर मंकी आल्सो परफॉर्म सम अदर ट्रिक, यानी चालाक मंकी ने ऐसे कुछ अलग ट्रिक्स भी अदा की। द बॉयज इंजॉयड एवरी बिट ऑफ दिस शो, यानी बच्चों ने इस शो की हर एक लम्हे को एंजॉय किया। कंज्यूरर्स, जगलर्स एंड एक्रोबेट्स गेव ग्रेट जॉय टू द चिल्ड्रन। कंज्यूरर कहते हैं जादूगर को, जगलर कहते हैं जगल्स करने, और एक्रोबेट्स कहते हैं जो करतब दिखाते हैं, यानी ये तीनों भी बच्चों को एक अजीम खुशी फराम कर रहे थे। द कंज्यूरर टुक बिलाल्स हैंकरचीफ एंड टोर इट इनटू पीसेस, यानी कंज्यूरर ने बिलाल का रुमाल लिया और उसे टुकड़ों में काट दिया। When he returned it to him, बिलाल was astonished to see it undamaged, और जब इसने रिटर्न किया वापस उसको तो बिलाल ये देखकर चौंक गया कि उसके रुमाल को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। एस्टॉनिश मीन्स चौंकना। द जगलर जगल विद 7 balls एट अ टाइम विदाउट ड्रॉपिंग एनी ऑफ देम, जगलर 7 balls को जगल कर रहा था एक ही वक्त के अंदर और एक बॉल भी उससे उस टाइम पर ड्रॉप या गलत गिर नहीं रही थी। A loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a tightrope. उसी वक्त एक तालियों के गूंज ने बच्चों को एक तरफ तवज्जो किया जहाँ पर एक जो इंसान था, लड़का था, वो एक टाइट रॉप के ऊपर से रस्सी के ऊपर चल रहा था। ही वर्कड ऑन द एंड ऑफ द रॉप एंड देन स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द पोल, वो जैसे ही रोप के कोने तक पहुंचा वो वैसे ही फिर एक पोल के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ही रीच द टॉप एंड ले डाउन फ्लैट बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द पोल, जैसे ही वो उस पोल के टॉप पर पहुंचा वो उस पोल के ऊपर लेट गया ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। इट वॉज क्वाइट अ डेंजरस परफॉर्मेंस, ये थोड़ी सी ख़तरनाक परफॉर्मेंस थी। अ लिटल केयरलेसनेस कुड रिजल्ट इन अ फॉल बट ही केम डाउन सेफ एंड साउंड एंड गॉट अ बिग शेयर फ्रॉम द क्राउड, ज़रा सी भी लापरवाही उसे नीचे ला गिराती, लेकिन वो बामहफूज नीचे आ गया और बड़े शोर के साथ, और आवाम ने उस हजूम ने उसके बड़ी दाद भी दी। नो वन इज़ टू ओल्ड टू एंजॉय द ट्रिक्स ऑफ दिस एंटरटेनर्स, यानी उस वक्त कोई भी बूढ़ा नहीं रहा होगा इस ट्रिक्स को एंजॉय करने के लिए। There was a special announcement that horse races were to start in a few minutes
एक ख़ास अनाउंसमेंट की गई कि घुड़सवारी की रेस कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है। द फ्रेंड्स रश दियर टू गेट अ प्लेस इन द फ्रंट। वो दोनों दोस्त जल्दी से भागे के आगे की जगह हासिल कर सकें। प्राउड ऑनर्स ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस वर मेकिंग देम वॉक्स एंड डांस टू द म्यूजिक ऑफ द ड्रम्स। यानी यानी प्राउड ऑनर्स यानी जो फ़ख्रे ऑनर जो प्यारे घोड़ों के ऑनर थे वो उन्हें वहाँ पे चला रहे थे और म्यूज़िक के ऊपर डांस करवा रहे थे। द राइडर्स टुक देयर पोजीशन, द विसल ब्लू एंड द हॉर्सेस गैलप्ड ऑफ। घुड़सवारों ने अपनी जगह को संभाल लिया, सीटी बजते ही घोड़े भाग गए। द पीपल शाउटेड विद जॉय व्हेन देयर फेवरेट हॉर्स वॉन द रेस। लोग खुशी से चिल्लाए जब उनका पसंदीदा घोड़ा रेस जीत गया। टेंट पैकिंग वॉज अनदर पॉपुलर स्पोर्ट। टेंट पैकिंग एक और मशहूर खेल था। वुडन पैक्स वर फिक्स्ड इन द ग्राउंड। लकड़ी के गुट के ग्राउंड में गाड़ दिए जाते हैं। द राइडर्स हैड टू पुल देम आउट विद देयर लैंसेस एज दे रोड बाय एट अ गैलप। घुड़सवार जो है अपने लैंस की मदद से उनको उस गड़े से यानी उस ग्राउंड से निकालते हैं। द सक्सेसफुल राइडर्स मार्च डाउन द फील्ड देयर लैंसेस हेल्ड अप प्राउडली। और कामयाब राइडर जो होता है यानी ग्राउंड के उस इर्द गिर्द के चक्कर लगाता है और फ़ख्र से अपने लैंस को उठाता है। द पीपल शेयर्ड दैम लाउडली वेयर एवर दे वांट। लोग खुशी से इसका इस्तकबाल करते हैं जहाँ भी ये राइडर्स जाता है। एक छोटी सी बेटा वीडियो ऐड की है आपके टेंट पैकिंग के लिए ताकि आप लोग टेंट पैकिंग के बारे में और आगाही फराम हो। क्योंकि ये भी एक ऐसी नौजवानों वाली गेम है। ट्रेन करने के लिए इसकी उम्र कम अज़ कम होनी चाहिए 2 साल से ज़्यादा, 2.5 और 3 साल के दरमियान। ये तो ख़तरनाक गेम है और अक्सर सवारों के बाजू लाते वगैरह ये तो टूट जाती हैं। काफ़ी दफ़ा काफ़ी सवार जो मुख्तलिफ मेरा मंडियों में उनकी मौत भी होगी। जैसे घोड़े की सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सी बुराइयों से बंदा जो है ना बचता है। जैसे आजकल नशा वगैरह लोग करते हैं या नौजवान मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो गैर हिसाबी उनमें पड़ जाते हैं। तो ये सेहत अफजा भी है इस लिहाज से कि आदमी फिट रहता है। देन दे सो डॉग रेसिस। उसके बाद लड़कों ने कुत्तों की दौड़ देखी। द डॉग्स चेस्ड अ रैबिट। कुत्ते एक खरगोश को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। दे वर एंशियस फॉर द रैबिट। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे उस खरगोश को पकड़ने के लिए। बट इट रीच द मार्क सेफली एंड वैनिश अंडर कवर जस्ट व्हेन द डॉग्स केम नियर। लेकिन वो बामहफूज अपने मुकाम तक पहुंच गया और मुकाम पर पहुंचते ही फ़ौरन से गायब हो गया अपने बिल में जैसे ही कुत्ते उस तक पहुंचे। देयर वर स्टिल क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सीन बट द बॉयज़ वर टू टायर्ड। वे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए बाकी थी लेकिन लड़के थक गए थे। दे टर्न होम वर टायर्ड बट हैप्पी। वो घर के लिए वापस रवाना हो गए, थके हुए लेकिन खुश। Thank you for listening, students. Any questions? Here there is the 5 important questions for this chapter. Write down and in your copy and answer in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.